जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। आज श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक की साधक संजीवनी टीका के अनुसार चर्चा करेंगे। देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, तो सत्व रज और तम इन 3 गुणों वाली माया बड़ी ही दुरत्य है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से संबंध विच्छेद नहीं कर पाते, अलग नहीं हो पाते। दुरत्य कहने का तात्पर्य है कि यह मनुष्य अपने को कभी सुखी, कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर इन भावों में तल्लीन रहते हैं। इस तरह आने जाने वाले प्राकृतिक भावों और पदार्थों में ही तादात्म्य, ममता, कामना करके उनसे बंधे रहते हैं और अपने को इनसे रहित अनुभव नहीं कर सकते। यही इस माया में दुरत्यपना है। दुरत्य अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। यह गुणमयी माया तभी दुरत्य होती है, इससे पार पाना बड़ा कठिन होता है जब भगवान के सिवाय गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानी जाए। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय गुणों की अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा तो वह इस गुणमयी माया से तर जाएगा। आगे प्रभु कहते हैं, मामेव ये प्रबद्धन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मनुष्यों में से जो केवल मेरी ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी ही तरफ रहती है, तीनों गुणों की तरफ नहीं। सत, रज और तम ये तीनों गुण न मेरे में हैं और न मैं उनमें हूँ। प्रभु कहते हैं, मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हूँ। इस प्रकार जो मेरे स्वरूप को जानते हैं वे गुणों में नहीं फंसते, इस माया से तर जाते हैं। वे गुणों का कार्य मन बुद्धि का किंचित मात्र भी सहारा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी तो प्रकृति है। प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में ही है। जैसे प्रकृति हरदम प्रलय की तरफ जा रही है, ऐसे ही ये मन बुद्धि भी तो
प्रलय की तरफ जा रहे हैं, अतः उनका सहारा लेना परतंत्रता ही है। ऐसी परतंत्रता बिल्कुल न रहे और जो कि परमात्मा का अंश है, परा प्रकृति केवल परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाए तथा अपरा से सर्वथा विमुख हो जाए। यही भगवान के सर्वथा शरण होने का तात्पर्य है। यहाँ मामेव कहा प्रभु ने, इसका तात्पर्य है कि वे अनन्य भाव से केवल मेरे ही शरण होते हैं, क्योंकि मेरे सिवा दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। कई साधक मेरे शरण तो हो जाते हैं, प्रभु कहते हैं कई साधक मेरे शरण तो हो जाते हैं, परंतु केवल मेरे ही शरण नहीं होते। इसलिए कहा मामेव, केवल मेरे ही शरण लेते हैं वे तर जाते हैं। माया की शरण न ले, अर्थात हमारे पास रुपये, पैसे, चीज़, वस्तु आज सब रहें, पर हम इनको अपना आधार न माने, इनका आश्रय न लें, इनका भरोसा न करें, इनको महत्व न दें। इनका उपयोग करने का हमें अधिकार है, इन पर कब्जा करने का हमें अधिकार नहीं है। इन पर कब्जा कर लेना ही इनके आश्रित होना है। आश्रित होने पर इनसे अलग होना कठिन मालूम देता है। यही वास्तव में दुरत्यपना है, अर्थात इसे पार पाना कठिन है। इससे छूटने के लिए उपाय बताते हैं। प्रभु कहते हैं मामेव ये प्रबध्यन्ते। क्या कहते हैं? शरीर, इंद्रियां आदि सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानकर भगवान के और भगवान के लिए ही मानकर भगवान के भजन में, उनके आज्ञा पालन में लगा दो। अपने को इनसे कुछ नहीं लेना है। इनको भगवान में लगा देने का फल भी अपने को नहीं लेना है, क्योंकि जब भगवान की वस्तु सर्वथा भगवान के अर्पण कर दी, अर्थात उसमें भूल से जो अपनापन कर लिया था वह हटा लिया, तब उस समर्पण का फल हमारा कैसे हो सकता है? यह सब सामग्री तो भगवान की सेवा के लिए ही है और भगवान से मिली है, अतः इसको उनकी सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य है, हमारी ईमानदारी है। इस ईमानदारी से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या? सब सामग्री तो भगवान की सेवा के लिए ही है और भगवान से मिली हुई है, अतः इसको उनकी सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य है। इससे भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा से मनुष्य माया को तर जाते हैं, माया से पार हो जाते हैं। अपने पास अपनी करके कोई वस्तु है नहीं। भगवान की दी हुई वस्तुओं को अपनी मानकर अपने में अपमान किया था, यह गलती थी। भगवान का तो बड़ा ही उदार एवं प्रेम भरा स्वभाव है कि वे जिस किसी को कुछ देते हैं उसको इस बात का पता ही नहीं लगने देते यह भगवान की दी हुई है। प्रत्युतः जिसको जो कुछ मिला है उसको वह अपनी और अपने लिए ही मान लेता है। यह भगवान का देने का एक विलक्षण ढंग है। उनकी इस कृपा को केवल भक्त लोग ही जान सकते हैं, परंतु जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सोच भी नहीं सकते इन वस्तुओं को हम सदा पास में रख सकते हैं क्या, अथवा वस्तुओं के पास हम सदा रह सकते हैं क्या, इन वस्तुओं पर हमारा आधिपत्य चल सकता है क्या। इसलिए वे अनन्य भाव से भगवान के शरण नहीं हो सकते। इस श्लोक का भाव यह हुआ
कि जो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, अर्थात जो केवल दैवी संपत्ति वाले होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को तर जाते हैं। परंतु जो भगवान के शरण न होकर देवता आदि की शरण होते हैं, अर्थात जो केवल आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को नहीं तर सकते। ऐसे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य भले ही ब्रह्मलोक तक चले जाएं, तो भी उनको वहाँ से लौटना ही पड़ता है, जन्मना मरना ही पड़ता है। जब मनुष्य संसार से विमुख होकर भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, तब वह माया अपरा प्रकृति के कार्य को तर जाता है, अर्थात उसके अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। भगवान की शरणागति स्वीकार करने का तात्पर्य है भगवान की सत्ता में ही अपनी सत्ता मिला दे, अर्थात केवल भगवान की ही सत्ता को स्वीकार कर ले, न अपनी स्वतंत्र सत्ता माने, न माया की स्वतंत्र सत्ता माने, न अहम का आश्रय ले, न माया का आश्रय ले। इसमें कोई परिश्रम उद्योग नहीं है। ऐसे भक्तों के अहम का नाश भगवान स्वयं करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।